चल मेरी गाड़ी का एक और कारवां लेकर हम आ पहुंचे हैं आपके पास, देने ऑटो जगत की हर छोटी बड़ी जानकारी। यहाँ बात होगी रफ्तार की, रोमांच की और करेंगे मस्ती की सवारी। इस सवारी में आपको आगे लेकर चलें, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास है आपके लिए। आज आपके लिए होगी निसान माइक्रा की टेस्ट राइड। बताएंगे आपको क्या नया है इस कार में। टोयोटा की कोरोला ऑल्टिस अब डीजल में, चलेंगे वॉक्सवैगन पोलो स्टंट पर, देखेंगे उभरते इंजीनियर्स का कमाल। बताएंगे आपको डुकाटी की सुपर बाइक हाइपर मोटार्ड की खासियत। साथ ही जानेंगे सीबी यूनिकॉर्न, डेजलर और 150cc डिस्कवर में कौन है दमदार। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि क्या इंतजार करना आपको पसंद है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन इंतजार तब ज्यादा अच्छा हो जाता है जिस चीज का इंतजार किया जा रहा है वो बेहतर पैकेज के रूप में हमारे सामने आए। निसान की माइक्रा का लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था और जिस पैकेज के रूप में ये सामने आई है वो वाकई चौंकाने वाला है, जिसे आप खास तौर से पसंद करेंगे। निसान की माइक्रा पर आज होगी हमारी खास नजर। टेस्ट ड्राइव में परखेंगे इसकी खासियत, जानेंगे कि इसके लुक को लेकर हम कितने आश्वस्त हो सकते हैं, कितना बेहतर कह सकते हैं कि आगे ये आपको पसंद आएगा। लुक की बात हो रही है तो सबसे पहले इस गाड़ी का फ्रंट लुक देखिए। जो उम्मीद की जा रही थी, हैचबैक गाड़ी है और भारत में हैचबैक गाड़ियों की डिमांड ज़्यादा है। मारुति की हैचबैक गाड़ियों की ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, तो क्या उन गाड़ियों के मुकाबले गाड़ी खरी साबित होगी, उनको टक्कर देगी? ये एक सवाल था, जवाब आपके सामने है। इस गाड़ी के फ्रंट लुक को लेकर मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आपको पसंद आएगा। बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल और ब्यूटी कैसे एक साथ एक मिक्सचर के रूप में दी जा सकती है, वो निसान की माइक्रा के रूप में देखा जा रहा है। ये गाड़ी पहली थी निसान की, इसलिए ये उम्मीद की जा रही थी कि वो सारी खूबियां जो कि इंटरनेशनल मार्केट में, खासकर जर्मनी की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, तो उस मुकाबले ये भारत को भी वो सब कुछ देने की कोशिश करेगी। ये आपको फ्रंट लुक में नजर आएगा। हेडलैम्प बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, खूबसूरत है और इसके फ्रंट लुक में इजाफा करता है खूबसूरती में, इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रखा गया है, स्टाइलिश रखा गया है। बोनट को आप देख सकते हैं तो दोनों तरफ से हेडलैम्प की तरफ से ये उठाया गया है, प्लेन नहीं है। हेडलैम्प की तरफ से इसको थोड़ा सा ऊपर किया गया है, जिससे कि जो हेडलैम्प की खूबसूरती है ब्रॉड की, वो थोड़ी ब्रॉडनेस खुलकर सामने आ सके। सामने आकर देखिए तो ये एक सिंपल ग्रिल आपको नजर आएगी, लेकिन इसकी ब्यूटी में ये इजाफा करती है। फ्रंट लुक के बाद अब बात करेंगे गाड़ी के रियर लुक की। गाड़ी का रियर लुक मैं अगर कहूं तो जितनी हैचबैक गाड़ियां आपको नजर आती है जिनसे इस गाड़ी की टक्कर होगी, वो वैसा काफी कुछ मिलता जुलता है। लेकिन अगर कोई चीज अलग नजर आती है मुझे, तो वो इस गाड़ी का ये टेल लैंप है, जो कि एक बटन की शेप में आपको नजर आएगा। ये भी काफी बाहर की ओर निकला है, जिस तरह की इस गाड़ी के हेडलैम्प में आपने देखी थी खूबी। ये जो बटन शेप में निकाला गया है इसके रियर लैंप को, वो आपको पसंद आएगा और खासतौर से ये 3 लेयर में डिवाइड किया गया है, ये भी इसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। रियर लुक में ऐसा कुछ बताने के लिए नहीं है, लेकिन आपको ये एक मिक्सचर नजर आ सकता है i10 और i20 के बीच में, और ये कोशिश भी रहेगी इस गाड़ी की कि उस गाड़ियों के मुकाबले जो कि भारतीय सड़कों की शान बन चुकी हैं, वो ये यहाँ पर खरी साबित हो सके। गाड़ी की लुक पर हम बात कर चुके हैं, हम चलेंगे गाड़ी की छोटी सी टेस्ट राइड पर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा गाड़ी की इंजन क्वालिटी, आंकड़ों की जुबानी और हकीकत में क्या निकल कर आती है। साथ ही ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि गाड़ी की जो खूबसूरती है अंदर से, वो कितनी अलग है। चलिए, इंतजार खत्म हुआ और थोड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है, क्योंकि एक ऐसी गाड़ी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो कंपनी ज़्यादा प्रचलित है इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी एक साख है और भारत में उसको पूरी उम्मीद है कि वो अपने पैर जमाएगी, रफ्तार तय करेगी। निसान की माइक्रा को लेकर उम्मीदें मुझे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडियन माइंडसेट पर सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि गाड़ी आप जो ले रहे हैं वो पूरी तरह से आपके बजट के मुफीद उतरे, और उसमें सबसे पहले आपकी डिमांड होती है स्पेस को लेकर। गाड़ी में स्पेस आपको भरपूर नजर आएगी, 3 लोग बहुत आसानी से पीछे सफर तय कर सकते हैं। जो 2 लोग आगे बैठेंगे उनको भी कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है कि उनको दिक्कत ना हो सफर तय करने में। स्पेस के अलावा जो छोटे छोटे फीचर्स होते हैं गाड़ी में, जैसे कि इस गाड़ी के बेस मॉडल को हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसका जो टॉप मॉडल है, आप में कई और खूबियां उस गाड़ी में नजर आएंगी। जैसे कि आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है, पुश बटन उसमें दिया गया है। डोर ओपन जो दिए गए हैं वो भी थोड़ा लीक से हटकर हैं, बटन के जरिए आप इलेक्ट्रिकली डोर ओपन कर सकते हैं। और अब बात स्टीयरिंग व्हील की, आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? नीचे एक पुश बटन दिया गया है जिसको आप गिराकर अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सहूलियत के मुताबिक इस स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट कर सकते हैं। कोई खास फीचर आपको स्टीयरिंग व्हील में नजर नहीं आएगा, लेकिन मीटर गॉज में जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो बहुत क्लियर इंडिकेट आपको हो रही है। आप देख सकते हैं बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन है। डिजिटल मोड में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे आपके किलोमीटर्स को लेकर, कितना सफर आपने तय किया है, टाइम क्या हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन आपको नजर आएगी। मुझे एक चीज़ और नजर आ रही है,
थोड़ी सी अलग है इस गाड़ी में, वो एसी वेंट्स हैं इसके आपको नजर आएंगे। जो पुराना मॉडल होता था सेंट्रो का, उससे काफ़ी कुछ मिलते जुलते हैं। और अब बात गाड़ी के डैशबोर्ड को लेकर, डैशबोर्ड में काफ़ी ज़्यादा प्लेन आपको नज़र आता है इंडियन मार्केट में जो हैचबैक गाड़ियाँ नज़र आती हैं, लेकिन माइक्रा का डैशबोर्ड आपको थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा। काफ़ी कर्व्स आपको नज़र आएंगे इस डैशबोर्ड में, थोड़ा सा डिफरेंट है। नीचे आपको एक ग्लो बॉक्स नज़र आएगा जिसमें अपने ज़रूरत का सामान आप रख सकते हैं। अब हम चलेंगे एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव पर और ये जानेंगे कि गाड़ी परफॉर्म कैसा करती है, और साथ ही कुछ और चीज़ें माइक्रा के बारे में होंगी इस सफ़र के दौरान। चलिए, अब हम निकल चुके हैं निसान माइक्रा की टेस्ट ड्राइव पर, ये परखने के लिए कि ये गाड़ी वाकई किन गाड़ियों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है और आप इस गाड़ी को क्यों चुनें। जब भी आप किसी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करते हैं तो बेसिक चीज़ें जो आप परखते हैं वो ये कि गाड़ी टेस्ट ड्राइव के दौरान कितनी कंफर्ट का एहसास आपको कराती है। लेग रूम को लेकर, हेड रूम को लेकर जो स्पेस होनी चाहिए, उस मामले में गाड़ी काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा गाड़ी के कंट्रोल की मैं बात करूँ उससे पहले गाड़ी के पिकअप को लेकर बताना ज़रूरी है। पिकअप गाड़ी का वाकई जानदार है। जैसे ही मैंने इस गाड़ी की को स्पीड में लेना शुरू किया, ये गाड़ी वाकई एहसास करा रही है कि गाड़ी में जान है, और जान हो भी क्यों ना। 1198 सीसी का DOHC इंजन इसमें दिया गया है, 12 वॉल्व का इंजन है 3 सिलेंडर का, 76 PS की मैक्सिमम पावर है इसमें 6000 RPM पर। और अगर मैक्सिमम टॉर्क की बात करूं तो 104 Nm की मैक्सिमम टॉर्क 4000 RPM पर। गाड़ी का इंजन वाकई बहुत मजबूत है आंकड़ों के मुकाबले, लेकिन कितना लंबा सफ़र तय करेगी इसके लिए कई और चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, जैसे कि आपको इंटीरियर्स के बारे में या गाड़ी की खूबसूरती के बारे में हम बता चुके हैं। लेकिन गाड़ी की इंजन क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जो लंबे वक्त तक आपका साथ निभाए, और मेंटेनेंस काफ़ी लो होना चाहिए। जहाँ तक एवरेज की बात करूँ तो 18.5 का दावा किया जा रहा है इस गाड़ी के एवरेज को लेकर। उम्मीद कर सकते हैं कि इतने एवरेज से आप भी संतुष्ट होंगे और इस गाड़ी को ज़रूर चुनेंगे। ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ईजिली गाड़ी में ये शिफ्ट होते हैं गियर्स, और ये आपको एहसास बिल्कुल नहीं कराते हैं कि आपको गाड़ी को चलाने में कोई दिक्कत हो रही है। बहुत कॉम्पैक्ट कार है, 4th जनरेशन कार इसे कहा जा रहा है। वो सही मायनों में जो फीचर्स के मुकाबले होने चाहिए थे, इस गाड़ी में बेहतर होने चाहिए थे, वो देने की पूरी कोशिश की गई है निसान की इस माइक्रा। निसान की माइक्रा से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें की गई थी, वो इसलिए भी क्योंकि इस गाड़ी से उम्मीदें इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि ये माना जा रहा था कि अगर निसान की गाड़ी कोई आएगी, हैचबैक गाड़ी होगी, तो वो निश्चित तौर पर बाकी गाड़ियों के मुकाबले, जहां पर इंडियन मार्केट में हैचबैक गाड़ियों का एक बड़ा मार्केट है, वहां पर वो कैप्चर करने में, उनको चुराने में कामयाब होगी। गाड़ी को कई मायनों में हमने परखने की कोशिश की है, गाड़ी के इंटीरियर्स को लेकर, खूबसूरती को लेकर, और जो सारे फीचर्स होने चाहिए, चाहे वो मजबूती की बात की जाए या फिर और बेसिक क्वालिटीज़, उन मामलों में माइक्रा वाकई कुछ हट कर नजर आती है। ये ज़रूर कह सकते हैं, जितना भी टेस्ट आप समझते हैं, इंडियन माइंडसेट को समझते हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह की गाड़ी को आप निश्चित तौर पर पसंद करेंगे, और वाकई ये गाड़ी अपनी पोजीशन लेने में, अपना स्थान बनाने में कामयाब होगी। निसान की माइक्रा वाकई एक बेहतरीन गाड़ी है, और हर किसी के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं किसी भी चीज़ को जज करने के लिए। हमने जिस तरह से जज किया है, जिस तरह की उम्मीदें हमें इस गाड़ी से थी, वो काफ़ी हद तक खरी साबित हुई हैं, और ये उम्मीद कर सकते हैं कि गाड़ी आपको पसंद आएगी। और निश्चित तौर पर ये सड़कों पर, भारतीय सड़कों पर ये काफ़ी संख्या में गाड़ी दिखने वाली है, क्योंकि जिस तरह की डिमांड आपकी है उसको पूरा करती है गाड़ी नजर आती है। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आगे भी इस सफ़र में बहुत कुछ है खास आपके लिए।